हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान का प्रश्न करने वाले हैं। ये इनमें एक जो आंसर है वो 3 मार्कर है, बाकी सब 6 मार्कर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे आज का जो प्रश्न है इसमें है एक तो लाइकेन के लक्षण, एक और है शैवाल के लक्षण, एक है कोशिका सिद्धांत और एक है अनुकूलन। जिसमें कोशिका सिद्धांत, लाइकेन के लक्षण और शैवाल के लक्षण ये हमारा 6 मार्कर में आ सकता है। अनुकूलन जो है वो 3 मार्कर में आ सकता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये पढ़ेंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये मेरे जीव विज्ञान का नोट्स है जो तैयार हो चुका है और आज से आपको देना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लाइकेन क्या है, उसके लक्षण, लाभदायक और हानिकारक उपयोग बताओ। आपने जब आपने स्कूलिंग पढ़ाई की होगी तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हमको 6-7 क्लास से ही इसको पढ़ाते आ रहे हैं लाइकेन के बारे में, क्योंकि लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। तो अगर हम शैवाल पढ़ते हैं या हम कवक पढ़ते हैं तो हम लाइकेन के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे बायो के नोट्स हैं जिनकी बुकिंग आज से चालू हो गई है और इनकी प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा और 250 रुपीज़ में आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। जैसा भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं इसको। और ये केवल कल शाम तक की रेट है, कल शाम के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और अभी अगर लेते हैं तो इसकी प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपको पेड ग्रुप भी मिल जाएगा। पेड ग्रुप में आपको बहुत सारे 3 मार्कर्स और बहुत सारे आंसर्स कवर कराए जाएंगे। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवकों का सहजीवन होता है। मतलब अगर ये अपना जीवन यापन करती है तो ये शैवाल और कवक के साथ जीवन यापन करती है। भार में हिमालय क्षेत्रों या नम छायावादी क्षेत्रों में वृक्षों की छाल पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं लाइकेन? भार में नहीं है, सॉरी, ये भारत में है। तो भारत में लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में लाइकेन पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, मतलब जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाएंगे। साथ में वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे छायादार स्थल हो। तो हिमालयी क्षेत्रों में और नम छायादार स्थानों में वृक्षों की छाल पर ये पाए जाते हैं। तो लाइकेन क्या है कि शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। भारत में हिमालयी क्षेत्रों या नम छायादार क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वृक्षों की छाल पर ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके लाभदायक उपयोग। तो इसके लाभदायक उपयोग क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में लाइकेन की कमी, देखो अगर कहीं पे वायु प्रदूषण हो रहा है, किसी प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है तो लाइकेन हमें इसकी सूचना दे देता है अपने में चेंज करके। तो इस प्रकार से लाइकेन के द्वारा हमें वायु प्रदूषण की सूचना मिलती है। दूसरा, कुछ लाइकेन जातियाँ अनेक कीड़े मकोड़ों एवं कैटरपिलर लार्वा को भोजन के रूप में काम आते हैं। तो कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं तो हमें उनके कीट मकोड़े जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं उनसे हमारी ये रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से लाइकेन जातियाँ कीड़े मकोड़ों को खा के हमें लाभदायक उपयोग देती हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न रोगों के उपचार में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे डिसीजेस हैं जिनका उपचार लाइकेन के द्वारा हम करते हैं। धूप हवन सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग होता है। देखिए लाइकेन में क्या होता है, एक अलग प्रकार की सुगंध आती है। जब वो सुगंध आती है तो उस सुगंध के ही कारण इसका उपयोग धूप और हवन सामग्री में किया जाता है। लाइकेन का उपयोग गाय के कारण, क्योंकि उसमें एक हल्की सी सुगंध आती है, इसलिए इस सुगंध के कारण इसका उपयोग हम काय में करते हैं? धूप और हवन सामग्री में करते हैं। जब लाइकेन सूख जाता है तो इसका उपयोग मसाले के रूप में भी होता है। सूखे मसाले का लाइकेन का उपयोग किस रूप में होता है? तो सूखे लाइकेन का उपयोग मसाले के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमने लाइकेन क्या है ये लिखा, कहाँ पाया जाता है ये लिखा, और फिर उसके लाभदायक, अगर आपका नॉर्मली उपयोग भी पूछे तो भी आ जाएगा, अगर आपसे लाभदायक उपयोग पूछे तो भी ये आ जाएगा। इसकी हानियाँ देखते हैं। इसके हानिकारक उपयोग क्या है? क्या होता है, ये लाभदायक उपयोग के साथ साथ कभी कभी ये जंगल में दावानल का कारण बनते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आग खुद को जलाते हैं और दूसरे पेड़ों को भी जलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दावानल का मतलब होता है अग्नि। तो इस प्रकार से ये जंगल में कई बार अग्नि का काम करते हैं जिसके कारण पूरा जंगल जल जाता है। अगर कोई जानवर विषैला लाइकेन खा लेता है तो उसकी मृत्यु, कुछ लाइकेन जो होते हैं विषैले प्रकृति के होते हैं और कोई जानवर अगर उन्हें खा लेता है तो उनसे उसकी मृत्यु हो जाती है। आर्द्र और नम क्षेत्रों में लाइकेन की जातियाँ खिड़की और चौखटों पर उग जाती हैं। जो आर्द्र और नम क्षेत्र हैं वहाँ पे लाइकेन की जातियाँ जो हैं तो खिड़कियाँ और चौखटों पर उग जाती हैं। इनसे स्नावित अम्लों से नुकसान पहुंचता है और इनसे जो अम्ल निकलते हैं उससे मानव को नुकसान पहुंचता है। तो क्या होगा, जंगल में कई बार दावानल का कारण बनते हैं
बेसेल लाइकेन खाने से जानवर की मृत्यु हो जाती है। आर्द्र और नम क्षेत्रों में लाइकेन जातियाँ खिड़कियाँ और चौखटों पर उग जाती हैं। इनसे स्नावित अम्लों से नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने ये लाइकेन के लाभदायक उपयोग पढ़े और अब ये हानिकारक उपयोग। अब हम पढ़ेंगे अनुकूलन क्या होता है। देखिए अनुकूलन क्या होता है। आज हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत में रहने के अनुकूलित हैं। मतलब हम इसलिए अनुकूलित हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ की जलवायु दशाएं कैसी हैं। हम यहाँ की सर्दी में रहने के लिए, बरसात में रहने के लिए और गर्मी में रहने के लिए हम उस वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम उतने जल्दी वहाँ पे अनुकूलित नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे रहने के लिए हैबिचुएट नहीं है। तो अनुकूलन मतलब होता है कोई जनजाति जिस प्रकार से अपने को वातावरण के अनुसार रहने के लिए ढालती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवों को वातावरण में एवं विशेष स्थल पर रहने के योग्य बनाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवों को वातावरण में रहने के लिए योग्य बनाती हैं अनुकूलन कहलाती हैं। जैसे कुछ पौधे मरुस्थल में उगते हैं तो वो मरुस्थल के प्रति अनुकूलित हैं। कुछ केवल सदाबहार जंगल में मिलते हैं तो वो सदाबहार जंगल के लिए अनुकूलित हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवों को वातावरण में एक विशेष स्थल पर रहने के योग्य बनाती हैं तो वह क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के लक्षण बताइए। शैवालों के लक्षण बताइए। तो कभी शैवाल समुद्रों की सतह पे उगते हुए दिखाई देते हैं, जो काई जम जाती है वहाँ पे दिखाई देते हैं, पेड़ पौधों की ऊपरी सतह पे दिखाई देते हैं। तो शैवाल में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाता है। तो शैवाल का पहला लक्षण क्या हो जाएगा, शैवालों में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। शैवालों में जनन कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक विधियों में होता है। शैवालों में जो जनन होता है वो कायिक मतलब होता है एक बर्डिंग, जैसे कि ये कोई बर्डिंग है, बर्ड है, इसी से ही दूसरी निकल गई, इसी से ही दूसरी निकल गई, इसी से ही, मतलब इस प्रकार से जो प्रजनन होता रहता है उसको हम बोलते हैं कायिक। लैंगिक जिसमें दुमनारों और मादा की जरूरत होती है, अलैंगिक जिसमें एक लिंग द्वारा ही हो जाता है। तो शैवालों में जनन कायिकीय, लैंगिक और अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है क्योंकि इसके लिए दो मादा और नर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये कहीं पर भी हो जाता है और व्यापक स्तर पर होता है। शैवालों की लास्ट लक्षण में क्या होगा, इसमें लवक पाए जाते हैं, हम जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरी आपने देखी होगी एकदम गाय सी चढ़ जाती है घास, तो वो किस लिए चढ़ जाती है, उसमें लवक पाए जाते हैं। और लवक जिन लवकों को हम क्या बोलते हैं, इन लवकों को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये मेरे ग्रुप है, पेड ग्रुप है, ये जो हर नोट्स के साथ अलग अलग आपको मिलेगा। इन नोट्स के साथ आपको क्या होगा, मैं 20 तारीख से इन्हीं ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है तो यहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। वहीं पे आपको इनके आंसर्स भी मिलेंगे और वहीं पे आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप भी लिख के देखेंगे और मैं भी आपको बताऊँगी। तो इस प्रकार से आपका यह हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से आंसर नोट्स जो मैंने दे दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं और पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं। तो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का नोट्स मेरा तैयार हो गया है, पूरा सिलेबस को कवर किया है पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक। तो आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर शैली में है, हस्तलिखित है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो मेरे लिए नोट्स आपके लिए बेस्ट हैं क्योंकि हैंड रिटर्न है, पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत को समझाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब कोई भी जीव का कोई काम हो रहा है और जीव की कोई संरचना हो रही है वो कोशिका द्वारा ही होती है। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारे शरीर के ऊपर की त्वचा होती है, ऊतक होती है, जो ऊतक होता है वो कोशिका से मिलकर बनता है। जो कोशिका सिद्धांत जो था वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1839 में जंतुओं के लिए ये सिद्धांत दिया था। तो कोशिका जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1839 में। स्वान के शब्दों में प्रत्येक कोशिका एक जीव होती है तथा समस्त जंतु तथा पेड़ पौधे इन जीवों का समूह होते हैं। स्वान ने क्या बोला कि प्रत्येक कोशिका जो है एक जीव होती है और जो समस्त जंतु रहते हैं, पेड़ होते हैं, वो इन जीवों का ही समूह होते हैं जो एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। इनकी सिद्धांत के हम प्रमुख बिंदु पढ़ लेते हैं। नंबर 1, समस्त जीव का शरीर कोशिकाओं का समूह है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। कोशिका जैविक क्रिया की इकाई को बताती है। नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बन सकती है। जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से बन सकती है। कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई होती हैं।
किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण होती हैं। तो समस्त जीव का शरीर कोशिकाओं का समूह है। कोशिका जैविक क्रिया की इकाई को बताती है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई होती है, मतलब जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कोशिका सिद्धांत पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। फ्रेंड्स, ये मेरा पैकेज है। अगर आप ये मेरा हार्ड कॉपी का पैकेज है, ये देखिए आप रेट डली हुई है। टोटल पैकेज 8500 रुपये का है। इसमें आपको ये सभी विषय मिल जाएंगे, साथ में निबंध मिल जाएगा आपको। पेपर 6 का जो निबंध है वो, ये जो निबंध है ये सामाजिक विज्ञान सिंगल नहीं मिलेगा, ये आपको पैकेज के साथ ही मिलेगा। तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें एक एमपी स्पेशल है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है 5200 रुपये। ये सब इनके प्राइस भी दिए हुए हैं। अलग अलग पेपर वाइज भी आप ले सकते हैं, अगर आपको कोई सा पेपर एक लेना हो। साथ ही साथ आप अलग अलग भी ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं कन्फर्म कि इसका क्या रेट है। और ये इस प्रकार से ये एमपी स्पेशल की फ़ाइलें हैं। एमपी स्पेशल में सब पूरा कंप्लीट है। और ये मैं ग्रुप आपको बता चुकी हूँ कि इस प्रकार से आपको ग्रुप मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते रहिएगा। भूगोल अगर आपको जीव विज्ञान का लेना है तो आप 100 रुपीज़ पे करके आज ले सकते हैं। और कल तक इसका बुकिंग लास्ट डेट है, उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।